चलो बेटा हो गया, बहुत हो गया। हेडिंग डालो मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला बड़ी आसान चीज है। देख बेटा मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या कहता है, ध्यान से सुनना। ये कहता है कि अगर तुम्हारे पास में दो पॉइंट है, एक x1 y1 ये और एक पॉइंट है बच्चा x2 y2, x2 y2 है। मिड पॉइंट नाम से ही समझ में आ रहा है कि मिड पॉइंट का मतलब बीच का पॉइंट चाहिए इसको। अगर तुम्हें एग्जैक्ट ये बीच के पॉइंट चाहिए बेटा, सपोज इसका मैंने कोऑर्डिनेट का नाम लिख दे रहा हूं p, इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ p न लिख के मैं लिखूंगा मिड पॉइंट जो होगा, मिड पॉइंट इक्वल टू होगा बेटा x1 प्लस x2, क्योंकि आधा आधा है, डिवाइडेड बाई 2, और y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। इसमें सेक्शन फॉर्मूला लगाने की कोई जरूरत नहीं, मैं डायरेक्ट इसका कोऑर्डिनेट ऐड करके डिवाइडेड बाई 2 कर दूंगा, आंसर आ जाएगा। और आसान तरीका, अगर तुम्हारे पास p पॉइंट जो है वो मिड पॉइंट है तो मेरे को बता बच्चा इसका रेशियो क्या होना चाहिए। 1/2 नहीं बोलते, 1:1, 1:1। क्यों? यहां से यहां तक का 1, यहां से यहां तक भी तो 1 है। लॉजिक समझ में आ रहा? तो ये कितना हो जाएगा, 1:1 रेशियो हो जाएगा उसका। अच्छा मिड पॉइंट जल्दी से लिख लो बेटा, ये फॉर्मूला फिर क्वेश्चन करते हैं। ये एक ही फॉर्मूला है मिड पॉइंट का, बड़ा अच्छा सा। अब पहला सवाल, सुनो बेटा ध्यान से देखो, मिड पॉइंट पूछा है, बड़ा आसान है मिड पॉइंट निकालने के लिए। ये क्या हो गया बेटा, अगर मैं सही से सुंदर सुंदर लिखूं तो ये पॉइंट हो गया तुम्हारे पास ए, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं -3, -6, और बी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1, -2। तो मिड पॉइंट बेटा जो भी होगा, सपोज एम लेता हूं इसका, तो मिड पॉइंट जो भी एम में ले रहा हूं ये इक्वल टू हो जाएगा x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आ जाएगा बच्चा, x1 का मतलब है ये वाला पॉइंट, ये x1 होता है तुम्हारा, ये बच्चा तुम्हारा y1 होता है। ऐसे ही छोटू ये तुम्हारा x2 है और ये क्या है y2। सारी वैल्यू उठा के इसमें पुट कर दो, तो -3 + 1 डिवाइडेड बाई 2, -6 - 2 डिवाइडेड बाई 2। और सॉल्व करा तो -2/2, -8/2। तो ये आया -1, -4 बेटा, ये फाइनल आंसर हो गया। समझ में आया? मिड पॉइंट डायरेक्ट। नेक्स्ट सवाल करो। ये तो ऐसा ही था, कभी नहीं आएगा एग्जाम में, ठीक है, और ना मैं पूछूंगा। नेक्स्ट सवाल, एग्जाम में जो क्वेश्चन आया वो करते हैं, ध्यान से समझना बेटा। इस क्वेश्चन को बस 3-4 बार देखते रहो, करना मत, देखते रहो। क्या कह रहा है देखो तो, ठीक है। पैरेललोग्राम की खासियत क्या होती है उसकी अपोजिट साइड इक्वल होती है। तो क्या कर सकते हैं इसमें, बोल बेटा। डीसी का मिड पॉइंट निकाल सकते हैं, फिर उससे हमें डीसी का मिड पॉइंट मिल जाएगा, उससे तुम एक्स का निकाल सकते। क्यों, उसके डायगोनल आपस में बाइसेक्ट करते हैं क्या? बाइसेक्ट में इक्वल, पक्का नहीं है तो ये बात में दम नहीं है ये। अब सुन बेटा, सुन ना, इस लड़के ने आंसर सही दिया लेकिन इसको पता ही नहीं सही दिया। ध्यान से सुनना, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे तो फंस जाओगे। कैसे? तुम्हारे पास में एक छुटकू सा पैरेललोग्राम है बेटा, तुम्हारे पास में बेटा ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम लिखते समय हमेशा याद रखना, या तो तुम ABCD ऐसे लिखोगे या ABCD ऐसे लिखोगे। ये मत करना ABCD ऐसे नहीं करेंगे, या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करो या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करो। चल मान लेते हैं बेटा, मैंने यहां से स्टार्ट करा। ए के कोऑर्डिनेट्स गिवन है तुम्हारे पास 1, 3। ऐसे ही सिमिलरली बी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है दैट इज -1, 2, और सी के कोऑर्डिनेट्स तुम्हारे पास गिवन है 2, 5, और बच्चा डी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है तुम्हारे पास में x, 6। ठीक है। अगर मेरे को x की वैल्यू चाहिए तो एक तरीका तो जैसे इस बच्ची ने बताया कि सर इसकी डिस्टेंस निकाल दो, इसकी डिस्टेंस निकाल दो, इक्वल कर दो। यार छोटे से काम के लिए सीधी बात है, मच्छर मारने के लिए क्या डायरेक्ट तुम रॉकेट चलाने वाली है? बॉम्ब निकालोगे, राइफल निकालोगे?
क्या करना है, नॉर्मल ये कंसेप्ट याद रखना, जो पैरेललोग्राम होता है बेटा उसके डायगोनल जो बाइसेक्ट करते हैं, जो ये बेटा एक ही पॉइंट पे करते हैं, मतलब एक ही पॉइंट का मतलब ये है कि ये जो BD है, BD का ये मिड पॉइंट होगा और AC का भी ये मिड पॉइंट होगा, पैरेललोग्राम में ये होता है, ठीक है। तो मैं क्या करने वाला हूं, मैं लिखूंगा मिड पॉइंट ऑफ AC इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ AC इक्वल टू BD, जो भी BD दे रखा है, सिगरेट दे रखी, करो। अच्छा AC कितना है, यहां पे फॉर्मूला लगाओ, तो 1 + 2/2, 3 + 5/2, ये मैंने AC का मिड पॉइंट निकाल दिया छोटू, BD का निकाल दो, तो x - 1/2, 6 + 2/2, सॉल्व किया, ये बन गया 3/2, ये बन गया 8/2 इक्वल टू x - 1/2, 8/2। बेटा इक्वेट कर दो, कंपेयर कर दो, आग लगा दो, इसको इसके इक्वल कर दो, आंसर आ जाएगा। जल्दी करो। जैसे इसको बेटा कंपेयर किया, तो मैं लिखूंगा बाई कंपेयरिंग x कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट के साथ कंपेयर करते हैं। देख बेटा ये 2 से तो 2 कैंसिल कर सकते हैं, तो 3 = आ गया, x - 1 तो 4 = x आ गया, x की वैल्यू 4 आ गई है ना, यही तो पूछा था, x = 4 इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया? जल्दी करो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जल्दी करो। नेक्स्ट सवाल कहता है बेटा, अगर P जो पॉइंट है, P इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट A एंड B, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ A। बड़ा आसान है बेटा क्वेश्चन, इसमें तुम्हें पहले से ही मिड पॉइंट गिवन है, तो A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं कितने बच्चा, -6,5, और B पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ऑलरेडी गिवन है, दैट इज -2,3, और जो मिड पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट भी गिवन है कितने, A/2,4। तुम्हारा काम क्या है, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाना। तो मैं लगाऊंगा मिड पॉइंट इक्वल टू होता है बेटा x1 + x2/2, y1 + y2/2। मिड पॉइंट ऑलरेडी गिवन है, दैट इज A/2,4, और ये निकल के आएगा -6 - 2/2, 5 + 3/2। मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूं क्योंकि ये इतना आसान चीज है ना, इसमें भी टाइम वेस्ट करोगे ना तो कुत्ता काट लेगा तुमको। ये आ गया A/2,4। अब देख बेटा कंपेयर कराओ, खत्म करो बवाल, इसको इसके इक्वल कर दो, आंसर आ गया तुम्हारा। जैसे तुम कंपेयर कराओगे तुरंत आंसर आ जाएगा। तो मैं लिखूंगा बाई कंपेयरिंग और कंपेयर भी कैसे करेंगे, A/2 = -8/2 लिखेंगे, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो A = -8 इज द करेक्ट आंसर। जल्दी करो बेटा, ये लास्ट क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो क्या बेटा तुम्हारा आ रहा, तो तुम उसको चेक करो ना अच्छे से, गलती है, प्लस माइनस माइनस होता है ना, और 6 कैसे थे, 6 तुम्हारे माइनस के थे, प्लस के क्यों लिख दिए, जल्दी करो।